अब हम लोग लास्ट बात करेंगे स्टीरॉल्स के बारे में कि स्टीरॉल्स क्या होते हैं। तो स्टीरॉल्स एक्चुअली क्या होते हैं ना, स्ट्रक्चरल लिपिड्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे मेम्ब्रेन में इन द मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमारे पास स्टीरॉइड्स होते हैं, स्टीरॉल लिपिड्स होते हैं। अब इनकी क्या खासियत होती है, ये यहाँ पर ही जो मैंने आर ग्रुप बना रखा है, दिस इज एक्चुअली अ लॉन्ग चेन, लेकिन इसमें हमारे पास एक स्टीरॉयड का पूरा न्यूक्लियस होता है। ये जो हमारे पास बीच में इतनी रिंग्स हैं, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज स्टीरॉयड न्यूक्लियस। और अगर आप स्टीरॉयड न्यूक्लियस को देखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास कितनी रिंग्स है, ए बी सी एंड डी, यानी कि 4 रिंग्स हैं। नाउ दिस इज ऑलमोस्ट प्लेनर, ये प्लेनर होती है एंड रिलेटिवली रिजिड होती है, मतलब कि इसमें हम रोटेशन नहीं कर सकते हैं, ना इसकी कोई फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो क्योंकि इसमें हम रोटेशन भी नहीं कर सकते हैं एंड ये रिजिड भी होती है, प्लेनर भी होती है, तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग एज अ स्ट्रक्चर रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, बिकॉज ये इटसेल्फ रिजिड है। तो अगर ये खुद रिजिड है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी रिजिड रखेगी, और इसीलिए हम लोग इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यूज़ करते हैं रिजिडिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। अभी जो रिंग स्ट्रक्चर है ये बेसिकली डिराइव कहाँ से हुआ है, ये डिराइव हुआ है एक कंपाउंड से जिसको हम लोग कहते हैं स्क्वेलिन। अब स्क्वेलिन का स्ट्रक्चर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये रिंग्स को याद रखना है, जिसमें कि फर्स्ट 2 3, ये 3 तो हमारे पास हेक्सागोन की रिंग्स हो गई, एंड फोर्थ इज अ पेंटागन रिंग। तो ये आप याद रखिए। इन स्टेरॉल्स की रिंग का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास बनते हैं स्टेरॉइड्स, एंड दीज स्टेरॉइड्स आर एक्चुअली द हार्मोन्स। तो देखिए, द स्टीरॉयड हार्मोन्स इन एनिमल सेल्स हैव न्यूक्लियस रिसेप्टर्स, यानी कि जब सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर इस स्टीरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये हार्मोन बाहर है तो ये पूरा सेल के अंदर जाके न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। सो वेयर दे एंटर एंड बाइंड टू द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इनफैक्ट न्यूक्लियर रिसेप्टर। दे हैव वेरी हाई एफिनिटी फॉर देयर रिसेप्टर्स, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है उनके रिसेप्टर्स के लिए। एंड द रिंग स्ट्रक्चर इन द कोलेस्ट्रॉल मॉडरेट्स इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड हैंस इट चेक्स द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। मैंने अभी आपको बताया था कि जो रिंग स्ट्रक्चर है पूरी, ये रिंग स्ट्रक्चर कैसी, और ये स्टीरॉल OL क्यों लगा है, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली एल्कोहल। यहाँ पर आप देखिए, तो इस रिंग स्ट्रक्चर के कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी, लाइक इट इज़ रिजिड, दूसरा इट इज़ प्लेनर। तो रिजिड होने की वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी रिजिड रखती है, दैट्स व्हाई इट इज चेकिंग द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। हमारी जो लिपिड्स की यूनिट है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है, अब उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं बचा है जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एडिशनल पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं इस यूनिट के अंदर। सबसे पहले जब हम लोगों ने बात की थी अनसैचुरेटेड फैट्स की, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से थे, जिनकी आर चेन के अंदर क्या था, डबल बॉन्ड। और अगर मैं बात करूँ पॉली अनसैचुरेटेड, तो उनके अंदर क्या होगा, मल्टीपल डबल बॉन्ड्स होंगे। जैसे कि ये, अगर यहाँ पर मैंने एक बनाया तो ये, जैसे अगर ये हमारी चेन चल रही है तो इसके अंदर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स आ गए। अब आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर जो 2 डबल बॉन्ड्स है, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये जो हो गया, ये दोनों के दोनों एक्चुअली बीच में एक मिथाइल ग्रुप से जुड़े हैं। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट करता हो, तो ये वाला नहीं एग्जिस्ट करता है। आर ग्रुप में कभी भी पॉली अनसैचुरेशन में ऐसा केस नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसको हम शॉर्ट में PUFA कहते हैं, दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब हम लोग बना के देखते हैं एरिकिडोनिक एसिड। अगर आपको याद हो तो ये 20 कार्बन का फैटी एसिड है, और इसके अंदर कुछ इस टाइप से जो है हमारे पास इसका IUPAC नेम, IUPAC तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका जो नेमिंग है हम कुछ इस टाइप से इसको डिजिग्नेट कर सकते हैं। तो हम इसको एक बार इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें कितने स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो 20 कार्बन्स, हम लोग स्टार्टिंग कार्बन को रखेंगे COOH, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बनाना। तो ये फर्स्ट कार्बन है, तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, ये 20 कार्बन हो गए। अब 20 पे देखो फिफ्थ कार्बन, ये 1 है अगर, तो 2 3 4 5 5 पे हमारे पास एक डबल बॉन्ड है। देन 8th पे, तो दिस इज 6th 7th 8th, 8th पे एक डबल बॉन्ड है। देन 9 10 11 11 पे एक डबल बॉन्ड है। 12 13 14 14 पे एक डबल बॉन्ड है। तो देखिए हर एक डबल बॉन्ड जो है वो मिथाइल ग्रुप से ऐड है ही है। दिस इज अ पूफा।
अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोई किस टाइप का ओमेगा एसिड है। तो अगर आप इस कार्बन को ओमेगा रखते हैं, देन दिस इज योर ओमेगा 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका मतलब है कि दिस इज योर ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो एरिकाडोनिक एसिड इज योर ओमेगा 6 फैटी एसिड। अब हम लोग बना के देखते हैं एक और का स्ट्रक्चर, दैट इज ओलिएट। ओलिएट इज एक्चुअली ओलिक एसिड ओनली। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इफ यू रिमेंबर हमारे पास 18 थे, 18 के बाद एक था, एंड वो भी हमारे पास कौन सा था, 9th नंबर का। तो अब हम इसे इजीली बना सकते हैं। वैसे ही एक इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना, लिनोलिएट एंड लिनोलिनेट। तो दोनों के दोनों 18 ही हैं, लेकिन ये 18:1 है, ये 18:3 है। दिस इज del 9 ओनली एंड दिस इज del 9। देन उसके बाद हमारे पास आता है 12 एंड देन द 15th वन। सो ये हमारा लिनोलिनेट है, दिस इज योर लिनोलिएट। इसके बाद हम लोगों ने जैसे तो ये हमारे बेसिकली क्या थे, फैटी एसिड्स थे जो कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के अंदर जुड़े हुए थे। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का अगर हम वापस से याद करें कैसा स्ट्रक्चर था, 3 कार्बन्स थे ग्लिसरॉल के, एक पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप था जिसको हम लोग कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे थे, डबल बॉन्ड O माइनस एंड यहाँ पर O। नाउ दिस इज अटैच्ड टू अ ग्रुप। यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास एक O और एक O था, दिस वाज फर्दर अटैच्ड टू डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पर हमारे पास ये फैटी एसिड्स थे। तो आई एम रिप्रेजेंटिंग इट लाइक दिस। तो ये हमारे पास जो है क्या है, बेसिकली ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। वैसे ही हम लोगों ने बात की थी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स की, तो वो तो सबसे सिंपल थे। उसमें क्या था, ग्लिसरॉल की चेन थी, ट्राई एसाइल था, एसाइल मीन्स एस्टर ग्रुप, और इन सब पे क्या जुड़ा हुआ था, हमारे पास चेन जुड़ी हुई थी। सो दिस वाज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अगर हम इसकी नेमिंग करना चाहें तो क्या हो सकता है, ये हमें पता चल गया था, दिस इज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल ओनली, सॉरी दिस इज ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दिस इज अ फॉस्फेट ग्रुप विच इज अटैच्ड। पर हम लोग इसकी नेमिंग करें कैसे, नाउ दिस चेन इज फर्स्ट, दिस चेन इज डिफरेंट एंड दिस चेन इज ऑल्सो डिफरेंट, देन हाउ डू वी नेम इट। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ इस चेन से नेमिंग करनी नहीं है, द नेमिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर ओनली। इस ग्रुप को देखना है हमें सिर्फ, दिस ग्रुप, व्हाट इज दिस ग्रुप, दिस इज कोलिन, तो इसका नाम हो जाएगा फॉस्फेटिडाइल, जो कि हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं, एंड देन हम लोग लगाते हैं हमारा ग्रुप दैट इज कोलिन। अब इसको नेम करके देखते हैं, वही बात है, उस ग्रुप पे ऊपर वाले पे नहीं जाना है, सिर्फ इसको देखेंगे। व्हाट इज दिस, इट इज एक्चुअली सीरीन। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, दिस इज फॉस्फेटिडाइल सीरीन मॉलिक्यूल, या फिर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। नाउ विल ट्राई टू ड्रॉ गैलेक्टोलिपिड। गैलेक्टोलिपिड में क्या था, आपके पास 3 तो यही थी कार्बन की चेन, इधर आपके पास वही वाली जो हम लोगों ने अभी कर रहे थे हम लोग, सपोज इट इज R1, और ये जो तुम्हारा है दिस इज लेट इट बी R2। जो ये पार्ट है, अब ये कुछ इस टाइप से था, यहाँ पर आपके पास एक गैलेक्टोज का यूनिट था, तो गैलेक्टोज का यूनिट आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये CH2 इससे ऐसे लिंक था, यहाँ पर आपके पास OH था, यहाँ OH था, यहाँ भी OH था, यहाँ था आपके पास CH2OH। सो दिस इज योर गैलेक्टोलिपिड। और अगर हम बोलें कि गैलेक्टोसल्फोलिपिड क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो तुम्हारा C था CH2OH, उसका C रह जाएगा, ये बाइंड हो जाएगा तुम्हारा S से, जो कि कुछ इस टाइप से डबल बॉन्ड हो और O माइनस। दिस इज योर गैलेक्टोसल्फोलिपिड। और अगर स्फिंगोलिपिड की बात करें तो ये पिंक वाला जो मैंने पूरा बनाया, दिस इज योर स्फिंगोसिन। यहाँ पर इस NH के साथ हमारा अमाइड लिंकेज बनाया है एक फैटी एसिड, सपोज इट टू बी R, इसका R ग्रुप है, और ये जो फॉस्फेट ग्रुप बचा इस पे आके हमारा लगेगा एक X, दिस X कैन बी एनी ग्रुप। तो इस टाइप से हमारा बन गया स्फिंगोसिन। अगर ये X ग्रुप कोलिन है तो उस टाइम पे जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना दैट इज योर सेरेमाइड। तो यहाँ पर हमारा इस लिपिड का पूरा यूनिट खत्म हो गया।